चलिए आज जानेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस के बारे में। टाइप 1 में आपने देखा कि यहाँ जो नंबर्स होती है वो सारी की सारी जो नंबर होती है कंपोजिट नंबर होती है। जिस तरीके से अगर यहाँ कोई नंबर है जैसे 12 हो गई और 12 के मैंने फैक्टर बताए थे किस तरीके से करने हैं 3 इंटू 4 क्यों बताए थे क्योंकि उनमें केवल 1 का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि जितने भी नंबर्स हैं वो सारी की सारी क्या है, वो सारी प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर प्राइम नंबर्स के अगर स्क्वायर रूट निकालना होता है इस तरीके से सीरीज में और कहां तक निकालने होते हैं इनफिनिटी तक, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं और वो फॉर्मूला है √4a + 1/2। ए क्या है यहाँ पे, ए है 17, तो 17 × 4 + 1, तो ये हो जाएगा 60, ये बन जाएगा 68 में 1 प्लस करेंगे 69, तो √69 और अपॉन में 2। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है इसमें कि अगर यहाँ प्लस प्लस साइन आ रहे हैं तो प्लस प्लस साइन के लिए आप लास्ट में 1 प्लस कर देंगे इस तरीके से, तो यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा सबसे पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसी तरीके से देखिए यहाँ भी क्या है, ये भी प्राइम नंबर है, बिल्कुल इसी तरीके से सीरीज में है और कहां तक है इनफिनिटी तक। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ साइन प्लस का है और इसमें साइन आ गया माइनस का, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज करना है √4a + 1/2। यहाँ ए क्या है, ए की वैल्यू है 13, तो 4 × 13 + 1 और अपॉन 2, तो कितना आएगा प्लस करके 13 4 जा 52, 52 में 1 प्लस करेंगे 53 और 53/2। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि अगर प्लस प्लस साइन होते हैं तो आपको क्या करना है लास्ट में 1 प्लस करना है, और अगर माइनस माइनस साइन होते हैं सीरीज में तो आपको क्या करना है यहाँ पे 1 माइनस करना है। तो यही आपका आंसर होगा। और इसमें भी ऑप्शन कौन सा वाला सही है, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ दोनों तरह के साइन आपकी बात यूज हुए, इसमें प्लस साइन भी है और माइनस साइन भी है, प्लस माइनस और कहां तक है ये सीरीज, ये अनंत तक है, इन्फिनिटी तक है। तो इसको करने के लिए मैं बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। इसके लिए फॉर्मूला आप यूज करेंगे √4a - 3/2। इससे पहले जहां ए की तरह के साइन होते हैं वहां आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, वहां आपने √4a + 1 यूज किया था यहाँ पे और अपॉन में 2। लेकिन इसमें देखेंगे आप √4a - 3/2 इस तरह के नंबर में जहां प्लस और माइनस दोनों साइन सीरीज में चल रहे हो इस तरीके से। ए क्या है 7, तो क्या रखेंगे इसमें अंडर रूट में रखेंगे 4 × 7 और -3/2, तो ये कितना आएगा 7 4 28 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 25/2। तो 25 का रूट कितना होता है, इसका वर्गमूल कितना होगा 5/2। और अब आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर स्टार्टिंग प्लस साइन से हुई है तो आप लास्ट में क्या करेंगे यहाँ पे +1 यूज करेंगे, और ये कितना हो जाएगा 6/2 क्या लिखेंगे इसको 3 हमारा आंसर होगा इसमें। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 4th ऑप्शन सही होगा इसमें। एक बार फिर बता रहा हूं, फॉर्मूला आप यूज करेंगे 4a - 3/2। ए क्या होगा 7 और 7 4 कितना होगा 28 में से 3 माइनस करेंगे 25/2 हो गया, और 25 का जो वर्गमूल होता है, जो स्क्वायर रूट होता है 5 होता है। लेकिन लास्ट में आपको यहाँ 1 यूज करना है, +1 यूज करना है, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग है वो प्लस साइन से है। अगर नेगेटिव साइन से इसकी स्टार्टिंग होती तो आप यहाँ पे माइनस साइन यूज करते, तब माइनस हो जाता है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें 3, डी ऑप्शन। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी ये सारी प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ भी वही चीज है, माइनस प्लस इस तरीके से एक ही तरह के साइन नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन में आपने देखा एक ही या तो माइनस साइन थे या प्लस साइन थे, लेकिन यहाँ दोनों साइन एक साथ यूज हो रहे हैं। तो फॉर्मूला आप इसमें भी यही लगाएंगे। तो फॉर्मूले में आपका क्या आएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा 11 और -3 अंडर रूट में है ये अपॉन 2, तो कितना आएगा -3/2 41। और माइनस क्या करना है इसमें, अब देखो स्टार्टिंग किसकी है, स्टार्टिंग है इसकी माइनस से, माइनस साइन से अगर स्टार्टिंग है तो आपको क्या करना है लास्ट में 1 माइनस लगाना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सबसे पहला जो ऑप्शन है √41 - 1/2।
अब देख एक बार फिर सुन लीजिए, यहाँ साइन जो लगाना होता है माइनस प्लस का जो लगाना होता है, अगर प्लस से स्टार्टिंग होती है तो प्लस साइन लगाते हैं, प्लस साइन का यूज करते हैं, और अगर माइनस साइन से अगर स्टार्टिंग होती है तो वहां -1 का यूज करते हैं लास्ट में, इसको सोल्व करने के बाद। चलिए अब देखते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस। टाइप 3 में आप देखेंगे ये क्वेश्चंस बाकी जो क्वेश्चंस है उनसे डिफरेंट है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ नंबर भी है वो डिफरेंट नंबर्स हैं। आप एक चीज और देख रहे होंगे, यहाँ पे सीरीज जो है आगे प्रोसीड नहीं हो रही है, जैसे अनंत तक होता है, इन्फिनिटी तक होता है, इसमें ऐसा भी नहीं है। तो टाइप 3 में आप इस तरह क्वेश्चन जानेंगे कि जिसको हमें इन्फिनिटी तक नहीं निकालना है, केवल क्या करना है, केवल यहीं तक निकालना है, लिमिटेड। लेकिन यहाँ देखेंगे कि जो नंबर है वो भी डिफरेंट नंबर्स हैं, और इसमें आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसमें, डायरेक्ट इसको आप सोल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। जैसे देखिए सबसे लास्ट में यहाँ से शुरू करते हैं, इसको लास्ट से शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखा है √16 वर्गमूल 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, 4 होता है ना, और 4 को इसमें 21 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का इसका रूट कितना होगा, वो 5 बन जाएगा, और 5 को भी इसमें प्लस करते हैं 11 में तो कितना होगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होगा 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपको कुछ कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जरा, सबसे लास्ट से शुरू करते हैं, मैंने बताया था राइट से शुरू करेंगे इसको। 81 का वर्गमूल जो होता है क्या होता है 9 का कितना होता है 81, और 81 का इसका रूट दोबारा से क्या हो जाएगा 9, और 9 को किसमें प्लस करेंगे, 9 को प्लस करना है 40 में, 49 हो जाएगा, और 49 का इसका रूट कितना होगा 7। तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, बिना पेन जलाए, बिना कुछ कैलकुलेट किए, ऐसे ही माइंड में ही करना है इसको भी। तो बहुत आसान है इसको भी करना। तो जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल राइट से लेके चलना है इसको। तो राइट में क्या आएगा, सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, 29 में 7 प्लस करिए, कितना आएगा 36। अब 36 का जो स्क्वायर रूट होगा, जो वर्गमूल होगा, वो कितना होगा, वो होगा 6 में फिर क्या प्लस करेंगे 19 प्लस 6 क्या हो जाएगा 25। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5 को किसे प्लस करना है 11 में, तो कितना होगा 16, और 16 का रूट कितना होता है 4 को प्लस करना है किसमें 5 में, तो कितना हो गया 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। तो ये ऑप्शन हो गया सेकंड वाला। नेक्स्ट भी इसी तरह का है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि एक टाइप में आपको एक ही तरह क्वेश्चन मिलेंगे। 11 में 5 प्लस करिए 16 हो गया, तो 16 का रूट कितना होगा 4 को प्लस करिए किसमें 21 में, तो हो गया 25 का इसका रूट कितना होगा 5 को प्लस करना है फिर किसमें 20 में, तो कितना होगा 25 का रूट कितना होता है 5, और 5 को प्लस करना है किसमें 31 में, कितना बन जाएगा 36, और 36 का रूट कितना होता है 6। तो ये आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा।